हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बाइनरी ट्री का एक सिंपल कोड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके लिखते हैं। बड़ा सिंपल कोड लिखूंगा मैं, तो जिसमें मैं अपने ट्री के अंदर पे एक डेटा वैल्यू स्टोर करूंगा। क्या वैल्यू रहेगा वो कुछ मेरा कुछ इस तरह से रहेगा। 1 रहेगा, फिर इसके बाद 2 रहेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 रहेगा, इस केस में 4 रहेगा, इस पे 5 रहेगा और इस पे 6 रहेगा। ठीक है ना। तो ये एक ट्री मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, और इस ट्री को बनाने के बाद जो मैं इस पे इसको डिस्प्ले करूंगा तो वो मेरा इन ऑर्डर पे रहेगा। इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर क्या बोलता है? इन ऑर्डर बोलता है कि अगर सपोज मेरे पास 1 2 और 3 तीन नोड है, तो मेरा जो रीड करने का जो तरीका होगा वो पहले लेफ्ट से होगा। लेफ्ट से हम इस पे जाएंगे, रूट में जाएंगे, और रूट से फिर हम राइट में आएंगे। यानी कि पहले हमारा रहेगा लेफ्ट, फिर हम जाएंगे रूट, और फिर हम जाएंगे आपका राइट पे, यानी कि राइट। ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। तो आइए हम लोग पहले अपने कोडिंग में देखते हैं कोडिंग में करना क्या है। तो हम कर क्या रहे हैं कि हमारा जो कोडिंग का जो स्ट्रक्चर होगा, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक नोड बना रहे हैं। तो नोड कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। ये हमारा नोड है। तो लिंक लिस्ट में हम लोगों ने डबल लिंक लिस्ट का जो नोड बनाया था, वैसा ही एक नोड इसको कल्पना कर सकते हैं आप लोग। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर रख रहे हैं, एक ये पॉइंटर रख रहे हैं और एक ये पॉइंटर रख रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंटर है ये लेफ्ट हो गया, और ये वाला जो पॉइंटर है ये राइट हो गया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने कोड को लिखते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो क्लास नोड मैंने बनाया, और यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा हूँ हमारा। डेफ डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ पास कर दीजिए। और सेल्फ के साथ साथ आपको डेटा भी रखना है, क्योंकि आप डेटा भी इसमें पास करेंगे। तो यहाँ पे एक डेटा डाल दो। नोड का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था वैसे ही बनाना है। सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, एंड देन सेल्फ डॉट लेफ्ट इक्वल टू नन। यानी कि सॉरी, यानी कि जो नोड आप बना रहे हैं उस नोड का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो क्या रहेगा, हमारा लेफ्ट वाला रहेगा नन। उसी तरह हमारा राइट वाला जो हिस्सा है ये भी रहेगा नन। ठीक है ना। सो सेल्फ डॉट राइट equal to none. So I have done this part. Now what is the next work is here. Now my next work is, so I have created the node। यानी कि ये जो एक नोड है, ये नोड का आपने क्लास बना दिया। ये नोड क्या है, ये नोड अभी फिलहाल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तो जो नोड है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब आप एक पूरा ट्री बनाना चाहते हो, तो ट्री ये बनाना चाहते हो, ट्री के लिए नाम लिख दो। ट्री क्या है आपका, बाइनरी सर्च ट्री है हमारा। ये जो पूरा का पूरा जो कोडिंग है वो किस पे है, वो बाइनरी सर्च ट्री पे है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाइनरी, सॉरी, मैं बाइनरी सर्च ट्री नहीं, पहले मैं बाइनरी ट्री दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बाइनरी सर्च ट्री दिखाऊंगा। तो ये मेरा बाइनरी ट्री है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास बाइनरी ट्री, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक ए वन रूट ऑफ दिस बाइनरी ट्री। ये ट्री कहीं से तो स्टार्ट होगा, तो ये ट्री यहाँ से बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूट बना रहा हूँ। ये एक रूट रहेगा। अगर इस रूट से कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो इस केस में ये रूट जो रहेगा ये रहेगा हमारा नन। ठीक है ना। ये रहेगा नन। तो यहाँ पर आप आइए इसको रूट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास बाइनरी ट्री, एंड देन आई एम राइटिंग हियर डेफ डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नन। ठीक है ना। ये मैंने बना दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा कोई नोड नहीं है तो वो डिस्प्ले करेगा मेरा ना। तो आइए उसके लिए एक बार कर लेते हैं, डिस्प्ले वाला कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के लिए मैंने बताया था कि तीन तीन वे है। एक हो गया हमारा इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। ठीक है ना। तो इन ऑर्डर हो गया, प्री ऑर्डर हो गया। तो ये जो तीन हमारा जो है, इसको हम लोग करेंगे। जिसमें हम लोग पहला जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो इन ऑर्डर के ऊपर कर रहा हूँ। तो इन ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं कि इन ऑर्डर कैसे, इसका कोड कैसे लिखा जाता है इन ऑर्डर का। तो आते हैं हम लोग अपने इन ऑर्डर वाले कोड पे। सो इन ऑर्डर के लिए एक मेथड बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मेथड मैं बना रहा हूँ ये एक रिकर्सिव वे में रहेगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो रिकर्सन क्या होता है, व्हेन ए फंक्शंस रिकर्सिव
फंक्शन कॉलिंग बाय इटसेल्फ। तो क्लास के अंदर पे जो भी हम लोग लिखते हैं फंक्शन, उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये मेथड खुद कॉल करेगा अपने को, उसी को हम लोग बोलेंगे रिकर्सिव। तो मैं जो हमारा ट्रेवल्सिंग वाला जो है कॉन्सेप्ट जो मैं बना रहा हूँ इन ऑर्डर, वो एक रिकर्सिव मेथड रहेगा। तो डेफ इन ऑर्डर मैंने नाम दिया इसका, इन ऑर्डर सेल्फ। और सेल्फ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक हमारा नोड भी पास करेगा इसमें, नोड। ठीक है, अब ये हमारा हमने एक मेथड बना दिया आपका इन ऑर्डर का। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नोड डॉट, अगर हमारा नोड जो है इफ नोड इज नन, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट नन, या इसको ऐसे लिख देते हैं, मैंने ये लिखा, एंड देन रिटर्न। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट इन ऑर्डर, इन ऑर्डर सेल्फ, या आपका इन ऑर्डर है तो यहाँ पर क्या है, नोड डॉट लेफ्ट। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी इन ऑर्डर पे जो हम कर रहे हैं, जैसे सपोज मैंने बनाया 1 2 3, तो इसका डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले होगा 2 1 3। वाई, बिकॉज ये बोलता है इन ऑर्डर में, क्या बोलता है कि सबसे पहला जो रीडिंग होता है वो लेफ्ट से होता है। ठीक है ना, अगर इसका भी अगर होता 4 5, अगर ये रहता तो इसका ऑर्डर कैसा बनता, इसका ऑर्डर बनता 4 से 2 में जाता है ये, तो 4 से फिर 2 में गया 2, फिर 2 से ये आएगा 5 में, क्योंकि इसका रूट ये है ना, इस 5 का रूट ये है, तो यहाँ पे आएगा 5, फिर 5 से ये जाएगा आपका 1 में 1, एंड देन फिर इस पे आएगा 3 पे। तो ये ऐसा ऑर्डर बनेगा 4 2 5 1 3, राइट। ये इन ऑर्डर का डिस्प्ले हो गया। तो आइए एक बार इसके लिए लिखते हैं, तो सेल्फ डॉट इन ऑर्डर सेल्फ नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट लेफ्ट, एंड देन प्रिंट node dot data int equal to, and then self dot in order node dot write. Run this part and execute this. So I have created node, I have created binary tree. In the binary tree currently my root is none, and for display I just mention here in order, right? Now I am going to display calling the method of in order. तो देखते हैं क्या इस पे कर रहा है, क्योंकि अभी मेरा जो बाइनरी ट्री है वो पूरा का पूरा रूट जो है वो नन है, यानी कि एम्प्टी है। So here I am going to make a one tree. So tree equal to binary tree, मैंने एक ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन आई एम कॉलिंग ट्री डॉट in order, and then here I have to make one thing, that is the tree dot root, क्योंकि मुझे यहाँ पर tree dot root बनाना पड़ेगा। So now you can see here I am getting none, right? So अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे none मिला, right? यानी कि आपने जो इस ट्री से रिलेटेड जो भी आपने बाइनरी ट्री का जो आपने रूट बनाया है, वो रूट क्या कॉल कर रहा है, अभी नन कॉल कर रहा है। तो मेरा ये वाला जो वर्क है ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ सपोज आई एम गोइंग टू insert some values, I am going to create the tree। सो आई क्रिएट करते हैं, हम लोग क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, आइए हम लोग क्रिएट करते हैं। सो फॉर क्रिएट मैं मेथड का नाम लिखूंगा क्रिएट ट्री। तो जो क्या करेगा, जो हम इसको बनाने के लिए जो मेथड कॉल कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या रहेगा, रिकर्सिव फॉर्म में रहेगा, रिकर्सिव फॉर्म में। ठीक है ना, तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले उसका मेथड लिखते हैं, जब कोड लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ क्रिएट ट्री, एंड देन हियर पास, क्रिएट ट्री है तो आप यहाँ पर पास कर दो सेल्फ एंड data, right? So you are just trying to creating the tree, and अगर मैं डेटा यहाँ पर ना पास करूँ, ओके चलिए तो हम लोग चलते हैं। अब इसके अंदर पे जो क्रिएट ट्री है उसको हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं क्रिएट ट्री। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेफ, मेथड लिखता हूँ डेफ क्रिएट
ट्री। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट ट्री। अब इसके अंदर पे मुझे पास करना है सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नोड। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर करना क्या है। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ट्री कैसा बनाना था, ट्री जो मेरे को बनाना है, यहाँ पर एक बार मैं इस पे आ जाता हूँ। ट्री मेरे को कैसा बनाना है, अच्छा ट्री यहाँ ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फिर से फ्रेज बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, सबको एस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये बनाना है। तो ये क्या है, हमारा रूट है। तो मैंने क्या किया, रूट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नोड, और इसमें इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू है आपका 1, तो यहाँ पर पास कर दो 1। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट किया, और अब मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा अभी अभी इसमें नन आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको देखता हूँ। राइट, सो राइट नाउ इट इज शोइंग द सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नोड 1। इन दैट केस सपोज इफ मैं यहाँ से, अब मेरा नन नहीं है तो मैं इसको यहाँ से इन ऑर्डर, राइट। सो करेंटली इन ऑर्डर में क्या है कि वो लेफ्ट से होगा, तो इसका लेफ्ट अभी दिखाना है मुझे। तो ये सेल्फ डॉट रूट मैंने यहाँ पे लिखा 1, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू राइट सेल्फ डॉट रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नोड 2। ठीक है, सेल्फ डॉट रूट डॉट राइट इक्वल टू नोड 3, सेल्फ डॉट रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू node 4, self dot root dot left dot right equal to node 5, and self dot root dot right dot right equal to node 6. Let me save this file. So let me explain you that what I have done here. So first line I have written self dot root इक्वल टू नोड 1, तो ये हमारा 1 आ गया। अच्छा अब इस रूट के जो लेफ्ट साइड में मैं क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो रूट डॉट राइट 3, रूट डॉट लेफ्ट नोड 4, रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट इक्वल टू 5, एंड रूट डॉट राइट इक्वल टू 6। तो अगर सपोज अगर आपको कोई इंटरव्यू या कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑलरेडी इस तरह का एक ट्री बना हुआ है, और जिसमें वो बोल रहा है कि आप हमको डिस्प्ले करो ट्री को कुछ इस तरह से 4 2 5 1 3 6, राइट। तो आप समझ जाना कि ये इन ऑर्डर पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप ऐसा करके एक रूट को बना लो, और फिर उसके बाद इन ऑर्डर का कोड लिख देना, ये डिस्प्ले कर जाएगा और आप पास कर जाओगे। ठीक है ना। तो इतना सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, लेकिन क्या है कि पहले क्या है कि तरीका सीखना बहुत जरूरी होता है, तो आप तरीका पहले सीख लो। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर पे डिस्प्ले पे अब आते हैं, क्या करना है इसमें थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ इन ऑर्डर सेल्फ नोड, इफ नोड इज नन रिटर्न self dot in order node dot left print node dot data int self dot, okay, so fine, I have done these things. Okay, so I have done these things. Now what is the next I am going to do is that मैं अगर यहाँ पर मेरा क्या था, मैंने लिखा था प्रिंट नन, मैं डिलीट किया उसको, तो प्रिंट नन। मैं एक बार देखिए, अभी क्या है कि कोड में लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन ना हो आप लोग। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ट्री बाइनरी ट्री कॉल किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल करता हूँ, ये जो क्रिएट ट्री है तो इसको कॉल करता हूँ। सो ट्री डॉट क्रिएट क्रिएट ट्री, ये मेथड मैंने कॉल किया, एंड देन आई एम गोइंग टू रन दिस क्रिएट ट्री, क्या स्पेलिंग, सी आर ई ए टी ई
REATE. Okay, great. So first I am getting the output as a 1, right? So no issue, I will check it out. मैं मुझे केवल रूट नोड दे रहा अभी ये, ठीक है ना? So okay, so there was a small mistake. Now you can see here, first it's showing me none and then none. So I think it will be better to remove this none, because firstly I wanted to print the none कि मेरा जो नोड है वो एम्प्टी है कि नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नन लिख दिया था। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। एरर तो आता रहता है। सो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग द प्रिंटिंग ऑर्डर ऑफ लाइक 4 2 5 1 3 6। ओके फाइन। सो बाई चांस समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं नोड पे दे दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर मुझे रन टाइम पे अगर वैल्यू देना है ट्री का, तो वो कैसे, हम उसका कोड कैसे लिखेंगे? तो चलिए उसके कोड को भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कैसे उसके कोड को लिख सकते हैं। सो एक काम करते हैं, नए कोड पे आते हैं, और नए कोड पे आने के बाद मैं ऊपर वाले कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और ये वाला जो पूरा जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, अब मुझे ऐसा मेथड लिखना है, ऐसा मेथड का कोड लिखना है जिसमें क्या कर रहे हैं कि मैं यूजर से पूछूंगा कि भाई तुम वैल्यू दो, तो नाउ यूजर विल गिव द वैल्यू लाइक एनीथिंग लाइक ए 1 2 3 whatever we if you wanted to give in string format that you can also give it, right? तो आप इनपुट ले लो, इनपुट लेकर आप उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले सकते हो इनपुट। अगर आपको इनपुट में, जैसे कि अगर सपोज आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन आया है कि ए बी सी ऐसे करके आपको लेना है डी ई, यानी कि ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप इनपुट ले रहे हैं उसके आगे इंट मत लगाइएगा। तो वो कैसे लिख सकते हैं, आइए उसके कोड को हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेफ क्रिएट ट्री, ये मेथड है हमारा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल टू इंट इनपुट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर नोड -1 फॉर नो नोड। ठीक है, मैंने ये लिखा एंड देन क्लोज दिस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि सपोज अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन दिया है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना है ए बी सी, तो आप यहाँ पर इंट मत दो, देन डायरेक्टली यू जस्ट टेक द इनपुट। ओके, देन डायरेक्टली यू जस्ट टेक द इनपुट। सो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन डालना है, वो कंडीशन क्या होगा, एक यहाँ पर ब्रैकेट मिसिंग है, वो ब्रैकेट दे देता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इफ डेटा इक्वल टू -1। इस केस में क्या होगा, रिटर्न नन। वो वाला जो सपोज अगर कोई नोड है, अगर ये सपोज मैंने बनाया ए और ये नोड है बी, इस नोड के यहाँ पर आ जा रहा है ई, और इसके नोड पे कोई वैल्यू नहीं है एफ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम -1 दे देंगे। जब -1 दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो बी का जो राइट है वो उसको -1 यानी कि नन कर देगा। ये कोड, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा, इफ डेटा इक्वल टू 1 रिटर्न नन। Sorry, I forgot to give the indentation. Sorry. Now create a node equal to node and then data. Whatever the data you are giving, that data will be stored in the node, right? और यहाँ पर आप फर्दर कोड लिखते हैं print f left child of data ठीक है। सो ये जो क्रिएट होगा ये रिकर्सिव फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉल करूंगा मैं node dot left equal to self dot create. Okay, so self dot create I am going to create here, so self dot create string। so इस मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल किया
and then I am going to write here next, that is print enter right child of data. Fine. And then node dot write equal to self dot create tree. Okay, so I have done this part, and then return last में तो return node. सो अगर आप इस कोड को अगर रन करते हो, ठीक है ना, अगर आप इस कोड को रन करते हो तो यहाँ से काम करता हूँ मैं, एक नोड का भी क्लास को ले लेता हूँ, तो ये सेपरेट क्लास, पूरा ही सेपरेट कोड हो गया आपके लिए. So I am going to add this value over here. So this is no. So we have done the create tree code. create tree का कोड हम लोग कर चुके हैं. आइए अब हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं. तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ ट्री इक्वल टू बाइनरी ट्री मैंने बनाया, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ ट्री डॉट रूट इक्वल टू ट्री डॉट क्रिएट ट्री. ठीक है ना. नाउ प्रिंट in order traversal, and then I am writing here tree dot in order tree dot root. So I am going to make only 3 tree, right? So अभी मैं लेवल 1 तक का ही ट्री बनाता हूँ, 1 2 3, यानी कि ये हो गया हमारा रूट नोड. तो इंटर नोड 1 फॉर नोड, इंटर नोड, राइट. तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू डालना है. तो आइए वैल्यू डालते हैं. तो मेरा यहाँ पर हो गया 10. तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डेटा 10, ठीक है ना. तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 20. So left child of data 20, so I don't wanted to give any further left or right for the 20. So -1, यानी कि मेरा कैसे बना, पहले मैंने बनाया 10 का बना 20. अभी मेरे को बोल रहा है कि इसका और इसका वैल्यू देने के लिए, तो मैं इन दोनों का वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी -1 दे दूंगा, इसके लिए भी -1 दूंगा. तो ये क्या होगा, इन दोनों केस के लिए ये हो जाएगा नन. ठीक है ना. तो ये हो गया -1 and right child is also -1. Now it's asking me कि enter the right child for data 10. तो डेटा के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसके लिए मैं डाल देता हूँ 30. ठीक है ना. तो आइए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 30 -1. सो मैं ट्रेवल्सर ऑर्डर कैसा होगा, ट्रेवल्सर ऑर्डर कुछ ऐसा होगा 20 10 30, ऐसा मेरा कुछ ट्रेवल्सर ऑर्डर होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे वही दिखा रहा है 20 10 30. तो ये हो गया यूजर इनपुट. यूजर से आप वैल्यू लेकर कैसे आप ट्री बना रहे हो. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा बहुत ही सिंपल कोड है. आपको नोड बनाना है, नोड बनाने के बाद बाइनरी ट्री का कोड लिखना है, क्रिएट ट्री इन ऑर्डर. नाउ माय नेक्स्ट वर्क इज प्री ऑर्डर. अब प्री ऑर्डर का कोड कैसे लिखते हैं, आइए चलिए उसको लिखते हैं. प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर कैसे काम करता है बाइनरी ट्री के अंदर पे, उसको हम लोग देखते हैं. तो प्री ऑर्डर के लिए क्या बोलता है हमारा, प्री ऑर्डर के लिए क्या बोलता है कि सबसे पहला जो रीडिंग होगा वो हमारा होगा रूट, राइट. पहला रीडिंग हमारा होगा रूट से. देन आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, एंड देन राइट. ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा वर्क करेगा. तो रूट लेफ्ट राइट. So how I will do these things, let's understand. Fine, let's work over here. इसी पे मैं प्री ऑर्डर का भी मेथड बना देता हूँ.
ऊपर में बना देता हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से मुझे वैल्यू देना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी लेंथी फॉर मी राइट नाउ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे वीडियो। यहाँ पर टैफ प्री ऑर्डर सेल्फ, मैं प्री ऑर्डर के लिए कोड लिख दे रहा हूँ, सेल्फ कॉमा नोड। if node is none, return print node dot data and then this part self dot pre-order node dot left, ठीक है, self dot pre-order node dot right, just very simple right। so ये लाइन क्या डिस्प्ले करेगा, ये लाइन डिस्प्ले करेगा मेरा रूट, ये डिस्प्ले करेगा लेफ्ट, और ये डिस्प्ले करेगा राइट, ठीक है ना। सो इसको मैंने सेव किया, इस फाइल को मैं यहाँ से यहाँ पे एक मेथड लिख देता हूँ, प्रिंट इन ऑर्डर और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ट्री डॉट प्री ऑर्डर ट्री डॉट रूट। सो नाउ यू कैन सी, एक लाइन मेरे को यहाँ पे और लिख देता हूँ, बेस्ट रहेगा, प्रिंट एम्प्टी राइट। सो नाउ यू कैन सी इन ऑर्डर ट्रेवल्सर में क्या हो रहा है, मेरा जो वैल्यू है वो पहले क्या हुआ 4 2 5 1 3 6 हुआ, और अगर मेरा नोड कैसा था, मेरा ट्री कैसा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर में क्या होगा, ये इसके पास जाएगा, फिर 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 से ये इसके पास जाएगा, तो यानी कि डिस्प्ले क्या हो रहा था 4 2 5 1 3 6 इन ऑर्डर में। अच्छा, प्री ऑर्डर में क्या बोलता है, प्री ऑर्डर में बोलता है पहले ये होगा, तो पहले यहाँ पर ये चलाया 1 आ गया, फिर इसके बाद इस पे आएगा 2 आएगा, लेफ्ट 2, देन इसका लेफ्ट पे आएगा 4 4, फिर इसके बाद क्या जाएगा, राइट में जाएगा तो 5, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से इसके राइट में जाएगा 3, फिर इसके बाद इसके राइट में जाएगा 6। Fine, so it's working very fine. So I have completed a very simple binary tree and both to order of traversal, right? तो इसमें और एक ऑर्डर है आपका पोस्ट ऑर्डर, तो उसको भी हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। ये फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर का कोड लिखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया है, वो है 1 2 एंड 3। तो लेफ्ट जो होगा, तो पोस्ट ऑर्डर कैसे विजिट करता है, पहले लेफ्ट को विजिट करेगा, फिर उसके बाद राइट को विजिट करेगा, फिर उसके बाद रूट नोड को विजिट करेगा, ठीक है। तो यानी कि पहला इसका प्रिंट कैसा होगा 2, देन इसका प्रिंट होगा 3, देन इसका प्रिंट होगा 1। तो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर। सो लेट मी राइट कोड फॉर यू गाइस। सो पहले मैं यहाँ पर कोड लिख लेता हूँ, डेफ पोस्ट ऑर्डर सेल्फ कॉमा नोड, okay, and then the code will be like self dot post order। so यहाँ पे पहले क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं कंडीशन की, कहीं ट्री जो है वो मेरा एम्प्टी तो नहीं है ना। इफ नोड इज नन, रिटर्न
none. ओके, या रिटर्न लाइक सो नॉट नन, नहीं तो नन डिस्प्ले हो जाए वहां पर. सो सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट, नोट डॉट लेफ्ट, self dot post order node dot right, and then print node dot data end. Fine. So now I am going to write here print, then print post order traversal tree dot post order. Let me execute this file and then write here tree dot post order tree dot root. So now you can see here the output of in order traversal is 425136, pre-order traversal is 124536, and post order traversal is 452631. Very good. Now my this code is completely working properly, right? तो मैंने आपको दोनों कोड दिखाया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या कोड मैंने आप लोगों को बताया. तो पहले मैंने यहाँ पर नोड को कैसे बनाना है ट्री का वो बताया. फिर बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री में मैं जो ट्री क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पर अभी अपने से यहाँ से प्रेस कर दे रहा हूँ. अगर बाई चांस समझ लीजिए कि ऑलरेडी अगर आपको कोई ट्री बना हुआ दिया है इंटरव्यू में और उसका वैल्यू जैसे 1 2 3 इस तरह का आपका दिया हुआ है, तो इस केस में क्या है कि आप पहले ही वैल्यू जब जानते हो ट्री ऐसा बना हुआ है तो आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो, ठीक है ना. तो टेस्ट कंडीशन आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा. और नहीं तो फिर क्या है कि मेरे पास एक अल्टरनेटिव भी मैंने आपको दिखाया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो डेफ इन ऑर्डर सेल्फ कॉमा नोड इफ नोड इज नन रिटर्न, ये मेरा इन ऑर्डर का केस हो गया. फिर ये प्री ऑर्डर का केस हो गया और पोस्ट ऑर्डर का केस हो गया. फिर मैंने यहाँ पर ट्री के लिए एक बाइनरी ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर इसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पर ट्री को हम इंटर कर रहे हैं. अल्टरनेटिव मैंने क्या बताया कि अगर बाई चांस समझ लीजिए कि आप ड्यूरिंग द रन टाइम अगर आप प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पर इंटर नोड -1 फॉर नो नोड करके डालना, और इस तरह से वो पूरा का पूरा आपका वर्क करता चला जाएगा. काफ़ी समझ तरीके से आपको इनपुट करना है यहाँ पर. तो नोड और ये हो गया क्रिएट ट्री इन ऑर्डर. अब वो वाला जो मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है, जितने भी मैंने मेथड यहाँ पे लिखे हैं वो सारे मेथड को आप कॉपी करके यहाँ पर भी रख सकते हो, तो वो एकदम प्रॉपरली आपके लिए वर्क करेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं हेल्प करूंगा आपका वो क्वेश्चन का जवाब देने का. कोड आपके सामने है, कोड आप कॉपी कर सकते हैं या बैक जाकर रिवाइंड करके मेरे साथ साथ आप कोडिंग भी कर सकते हैं. ग्रेट.